स्वामी चाहिए मेरा फांसी तोड़ो अनि मेरा स्वामी लाओ मैं काटूंगी इन मेरा छुरी जिस तरह मेरा भाई मारा मैंने चाहिए इंसाफ जब कोई कुछ करता मैं क्या करूंगी इनका जिस तरह मेरा भाई मारा खून का बदला खून चाहिए मैंने स्वामी दिखाओ मेरे इतना मैं टिकती को नहीं हूँ मैं यहीं बैठी आज जमीन ही जाम नीरते जिब लग नहीं वहाँ स्वामी आंदे मेरे भाई जिस तरह दिखाए नहीं ना मैंने नू ही चाहिए वहाँ मैं साथ में उस परिवार की अस्थियां लेके जाऊंगा जी जहाँ भी जाना है जी गंगा में बाण जी मैं उस परिवार की अस्थियां अपने साथ में लेके जाऊंगा जी। चेहरे पर दर्द, आंखों में आंसू और जुबान पर अपने भाई के लिए इंसाफ की गुहार। करनाल के रायसन गांव की रहने वाली ये बेटी अपने भाई की हत्या के मामले में न्याय की गुहार लगाने परिजनों और ग्रामीणों के साथ जिला सचिवालय पहुंची, जहां मीडिया के कैमरे पर इस बेटी ने न केवल सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली करनाल पुलिस पर आरोपियों के साथ मिली भगत के आरोप लगाए, बल्कि ये भी कहा कि जब तक मेरी आंखों के सामने मेरे भाई के हत्यारे को फांसी पर नहीं लटकाया जाता, तब तक वो एसपी ऑफिस से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। स्वामी चाहिए मेरा फांसी तोड़ो अनि मेरा स्वामी लाओ मैं काटूंगी इन मेरा छुरी जिस तरह मेरा भाई मारा मैंने चाहिए इंसाफ जब कोई कुछ करता मैं क्या करूंगी इनका जिस तरह मेरा भाई मारा खून का बदला खून चाहिए मैंने स्वामी दिखाओ मेरे इतना मैं टिकती को नहीं हूँ मैं यहीं बैठी आज जमीन ही जाम नीरते जिब लग नहीं वहाँ स्वामी आंदे मेरे भाई जिस तरह दिखाए नहीं ना मैंने नू ही चाहिए वहाँ। दरअसल करनाल के कूचपुरा गांव में बीते दिनों इस बेटी के भाई जसविंदर का मर्डर कर दिया गया। आरोप है कि रायसन गांव की रहने वाली मंजीत नाम की लड़की की शादी करीब 1 साल पहले कूचपुरा गांव के मनीष के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद से ही मंजीत को लेकर घरेलू कलह शुरू हो गई। 3 दिन पहले मंजीत ने अपनी जान का खतरा होने की बात कहती हुई अपने भाई जसविंदर को फोन कर दिया था, जिसके बाद जसविंदर अपने भाइयों के साथ कूचपुरा गांव पहुंच गया। लेकिन यहां पहुंचते ही जसविंदर और उसकी जीजा मनीष और उसके परिवार के बीच विवाद बढ़ गया और नौबत खूनी झड़प तक पहुंच गई। आरोप है कि इस झगड़े में मनीष ने 30 धार हथियार से हमला कर जसविंदर को मौत की घाट उतार दिया। हालांकि शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी मनीष के पिता और भाई को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है, लेकिन जसविंदर की बहन और उसका परिवार मनीष की गिरफ्तारी को लेकर अड़ा हुआ है और इसी को लेकर आज इंसाफ की गुहार लगाने जसविंदर की बहन, भाई और परिवार समेत रायसन गांव की दर्जनों ग्रामीणों ने एसपी से गुहार लगाई। इतनी छूट कर रखी उनकी पुलिस थाने ने निस्संदेह पुलिस ने इतनी साथ कर रखा उनका वहाँ इंसाफ नहीं करते। पूरी शामिल है हमारे शामिल है नहीं बैठी में जानती कौन हूँ मैं आज जानती कौन हूँ जिब लग नहीं मेरे शामिल नहीं दिखता नहीं हो जिब लग नहीं मेरे शामिल दिखता फांसी वाला लटक दो इतना मेरा चैन नहीं पड़ती भाई चाहिए मैंने तो। इंसाफ की आस लिए बहन ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उसका कहना है कि अगर समय रहते न्याय नहीं मिला तो परिवार का कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। वहीं अपने भाई की अस्थियों को लोटे के अंदर हाथों में लेकर पहुंचे भाई अमृत ने कहा, मेरे भाई की हत्या की गई है और मैं भी उस वक्त मौके पर मौजूद था। अमृत ने कहा, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो हत्याकांड में थी ही नहीं। ले रहा जी मैं अपने भाई जी मैं साथ में उस परिवार की अस्थियां लेके जाऊंगा जी जहाँ भी जाना है जी गंगा में बाण जी मैं उस परिवार की अस्थियां अपने साथ में लेके जाऊंगा जी। नहीं मैं जानता नहीं हूँ क्या मामला एक बार बताइए पूरा। जी उन्होंने जी खून कर दिया जी मेरे भाई का जी मारे छामी कर दिया जी मौके पर जी मौके पर खून कर दिया। बहन का खून आया? हाँ जी उसका पूरा शरीर जी छाती में से जो भी निकलता है जी छाती का सारा शरीर जी मैंने अपने हाथों से उसके शरीर में डाला जी। ये देखो जी खून के निशान पूरा फाड़ रखा था जी। जो बात सोच के भी देखो जी घबराहट चला जी। 2 लोगों को गिरफ्तार? हाँ जी 2 लोगों को गिरफ्तार करा जी और वहीं नुगारे नुगमा करा वो नहीं थे जी वो भी था जी परिवार था जी पूरा मौके पे जी मारने वाला जी। क्या मांग करते हैं? पैसे की मांग करते थे जी जिसमें जसविंदर जी आई महीना कभी 5,000 कभी 7,000 उसके पास भेज रहा था जी गूगल पे में जिस सब प्रूफ है जी पैसे करे होएगा जी। भाई बहन का रिश्ता भरोसे, सुरक्षा और प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब उसी बहन के सिर से भाई का साया हमेशा के लिए उठ जाए और इंसाफ की उम्मीद भी धुंधली पड़ने लगी, तब दर्द उसी सीधे पुलिस की दरवाजे तक ले आता है। आज भी एक बहन, एक भाई और परिवार अपनी बेटी की हत्या के मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहा है और एसपी से मिलकर निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। ऐसे में परिवार का कहना है कि अगर समय रहते न्याय नहीं मिला तो परिवार का कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।